परमात्मा श्री कृष्ण का दर्शन करने से मानव जन्म सफल होता है। मानव अपनी शक्ति और बुद्धि का उपयोग भगवान के लिए करे तो मानव को मरने से पूर्व ही भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है। मानव शरीर की यह विशेषता है कि भोग और भगवान दोनों ही इस शरीर में मिलते हैं। मानवेतर सभी प्राणियों को केवल भोग मिलता है, भगवान का दर्शन नहीं होता। सुख भोगने से दुख का अंत नहीं होता। राजा हो या रंक या स्वर्ग का देव ही क्यों ना हो, बहुत सुख भोगने पर भी उसको शांति नहीं मिलती। श्री कृष्ण दर्शन से दुख की समाप्ति होती है। जब तक मानव आत्मस्वरूप में ही शांतिपूर्वक भगवान का दर्शन नहीं करता, तब तक दुख का अंत नहीं होता। इसीलिए श्री कृष्ण दर्शन की इच्छा रखो। भगवान का दर्शन करने की इच्छा होते ही पाप छूटने लगता है, जबकि संसार का कोई भी भोग भोगने की इच्छा होते ही पाप का आरंभ होता है। श्री कृष्ण दर्शन की इच्छा रखकर जो साधन करता है उसको सभी साधु संत आशीर्वाद देते हैं, किंतु जो भगवान को भूलकर माया में फंस जाता है उसको कोई संत आशीर्वाद नहीं देते। आप भगवान का दर्शन करने की इच्छा रखकर साधन करो, इससे बहुत शांति मिलेगी। श्री राम कृष्ण दर्शन के लिए जो प्रयत्न नहीं करता उसको अंतकाल में बहुत दुख होता है। भगवान का दर्शन करने की इच्छा सुविक्षा है। सुविक्षा जीवन और मरण को सुधारती है। अशुभ इच्छा जीवन को बिगाड़ती है और मरण को भी बिगाड़ती है। स्वेच्छा को भगवान सफल करते हैं। शुभ शब्द का अर्थ है भगवान। भगवान के दर्शन की जो इच्छा है, भगवान के चरणों में जिनकी भावना है, उनकी वह स्वेच्छा सफल होती है। कदाचित कोई साधारण मानव ऐसी इच्छा रखे कि इस जन्म में करोड़पति बन जाऊं, तो यह आवश्यक है। वह बहुत मेहनत करे तो भी करोड़पति नहीं हो सकता, किंतु कोई जीव ऐसा संकल्प करे कि इस जन्म में ही मुझे श्री कृष्ण दर्शन करना है, मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान है, तो उसको इसी जीवन में भोग मिलता है और भगवान भी मिलते हैं। जो परमात्मा के पीछे पड़ता है उसको भगवान संसार का सभी सुख देते हैं, किंतु संसार के लौकिक सुखों को जो बहुत महत्व नहीं देता और सुख में भी सतत भक्ति करता है, उसी को भगवान मिलते हैं। आज से ही आप ऐसी इच्छा रखो कि मुझे भगवान का दर्शन करना है। आपका जीवन सुधरेगा, आपका मरण भी मंगलमय होगा। बहुत से लोगों का ऐसा नियम होता है कि वे मंदिर जाकर भगवान का दर्शन करते हैं। अच्छा है, घर छोड़कर मंदिर में जाना और मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करने योग्य है, किंतु मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करना साधारण दर्शन है। साधारण दर्शन से साधारण शांति मिलती है और बहुत से लोग मंदिर में तो भगवान का दर्शन करते हैं, भक्ति करते हैं, किंतु मंदिर से बाहर निकलते ही उनकी दृष्टि बिगड़ जाती है। जो मंदिर भगवान की भक्ति कर रहा था, वह मंदिर से बाहर निकलने पर पाप करने लगता है। कभी कभी मंदिर में भगवान का दर्शन करते हुए कुछ लोगों को क्रोध भी आ जाता है। मंदिर में बहुत भीड़ हो और भीड़ में किसी का धक्का लग जाए तो मानव को बुरा लगता है। वह ऐसा समझता है कि इसने मुझे जानबूझकर धक्का मारा है। समय आने दो, किसी दिन मैं भी ऐसे ही धक्का मारूंगा। मंदिर में भगवान का दर्शन करता हुआ मानव क्रोध भी करता है। मन बिगड़ा है, मन चंचल हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करना यह साधारण दर्शन है।
साधारण दर्शन से साधारण शांति मिलती है। मंदिर से बाहर निकलने पर जहाँ भी नज़र जाए वहाँ भगवान का ही दर्शन करो। भगवान का ही दर्शन भावना से होता है। जिसके मन में प्रेम है, जिसके हृदय भाव है, उसकी आँख शुद्ध है, उसी को मंदिर में भगवान का दर्शन होता है। जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, उसको तो मंदिर में पत्थर की मूर्ति ही दिखती है। ये मूर्ति नहीं है, वैकुंठ में विराजमान नारायण ही कृपा करके यहाँ आए हैं। मूर्ति नहीं, मैं तो प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन कर रहा हूँ। ऐसी भावना करने से दर्शन में आनंद आता है। पत्थर को देखने से क्या आनंद आ सकता है। पत्थर की मूर्ति तो बाजार में, दुकान में, वहाँ उसे देखने पर आनंद नहीं आता, किंतु मंदिर में दर्शन करने पर भावपूर्ण हृदय पिघलने लगता है। कभी लगता है भगवान आज बहुत प्रसन्न हैं, मेरे प्रभु मुझे देखकर गालों में धीरे धीरे हंस रहे हैं। पत्थर की मूर्ति कभी प्रसन्न नहीं होती, पत्थर की मूर्ति कभी नाराज भी नहीं होती। वैष्णव जन मंदिर में परमात्मा का दर्शन करते हैं। ये साक्षात नारायण हैं। लेखन लोहे को अग्नि में तपाने से वह लोखंड नहीं रहता, अग्नि हो जाता है। लोहे में जिस प्रकार अग्नि का प्रवेश होता है, उसी प्रकार मूर्ति में परमात्मा का प्रवेश होता है। मंदिर में भी भावना करनी पड़ती है। मंदिर में बाहर निकलने के बाद जो कुछ दिखाई देता है, उसमें भी भगवान की भावना क्यों नहीं करते। आँखों को जो कुछ दिखता है वह सब भगवान ही है। ऐसी भावना करो। सृष्टि सुधारना अवश्य है। अपनी दृष्टि को सुधारो। इस संसार को कोई सुधार सका नहीं। जिसने अपनी दृष्टि को सुधार लिया, उसको जगत में बिगड़ा हुआ कुछ दिखता ही नहीं। तुलसीदास जी महाराज को जगत में कोई स्त्री दिखती नहीं, कोई पुरुष दिखता नहीं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सिये राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। भक्ति की दृष्टि जहाँ भी जाती है, वहाँ उसको भगवान का ही दर्शन होता है। भगवान से भगवान दिखते हैं। किसी की देह को काहे को देखते हो। जो देह को देखता है उसको देह का दर्शन, देव का दर्शन नहीं होता। देह तो मलमूत्र से भरा है। जो देह को सुंदर समझता है वह ईश्वर से बहुत दूर है। देह में जो सौंदर्य है वह देव का सौंदर्य है। देह में देव विराजमान है, इसीलिए देह में सौंदर्य भासता है। देह से जब आत्मदेव बाहर निकलते हैं, तब देह को कोई घर में रखने के लिए तैयार नहीं होता। कई लोग तो उतावली करते भी नज़र आते हैं, जल्दी बाहर निकालो नहीं तो वजन बढ़ जाएगा। कई लोग तो उतावली करते हैं भी नज़र करते हैं कि जल्दी बाहर निकालो नहीं तो वजन बढ़ जाएगा। मानव शरीर में भगवान ना हो तो मानव बोल नहीं सकता। बोलने की शक्ति भगवान देते हैं। आँख को देखने की शक्ति भगवान देते हैं। कान को सुनने की शक्ति भगवान देते हैं। भगवान शक्ति ना दें तो मानव जिंदा रहते हुए भी गूंगा ही बना रहेगा। आँख रहने पर भी अंधा और कान रहते हुए भी बहरा बना रहेगा। शेष चर्चा आगे। जय जय श्री राधे।